उन्होंने कहा जो इंसान को सही मानों में जो डॉक्ट्रिन आजाद करती है हर किस्म की गुलामी से, हर किस्म के खौफ से, हर किस्म की लालच से। देखिए गुलामी लालच की भी होती है, गुलामी खौफ की भी होती है, गुलामी सिर्फ जिस्म की नहीं होती, गुलामी सोच और फिक्र तसव्वुरात की भी होती है। इंसान को हर किस्म के बुत चाहे उसके अंदर हो चाहे बाहर हो उनसे आजादी दिलाने के लिए कहते हैं इश्क रा अज शुगल ला आगाह कौन आशनाए रमज़े इल्लल्लाह कौन। जो इश्क है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है अल्लाह ताला से, जो एक इंसान अपने आप के अंदर तड़प रखता है अपने आप को कुर्बान करने की, उसको ला का राज समझा दो, उसको ला का राज समझा दीजिए। देखिए ला का मतलब है नो, देयर इज नोबडी एग्जिस्ट। इनफैक्ट जो अनार्किस्ट होते हैं, जो मेंटली अनार्किस्ट हैं, वो जो हर सिस्टम को, हर निजाम को तबाह करना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी यही है कि वो ला को तो एक्सेप्ट करते हैं कि वी डोंट एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी, वी डोंट एक्सेप्ट एनी पावर। ये हिप्पीज जो हैं या जो ये वही वो लोग के जो सिस्टम को कहते हैं कि हम वी डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग दैट वी सी अराउंड आवरसेल्व्स, हम इसको तबाह करना चाहते हैं, वी नो इट्स रॉन्ग, लेकिन उनके पास सोल्यूशन नहीं है। ये जो अनार्किस्ट होते हैं ये वो लोग हैं कि जो सिस्टम को जानते हैं कि प्रॉब्लम है लेकिन हल उनके पास मौजूद नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हमारे अतराफ में भी हैं। बाज लोग हैं जो गुस्से में सुसाइड बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं बिकॉज उनके पास सोल्यूशन नहीं है। बाज वो हैं जो ड्रग्स लेके अपने आप को दुनिया से अलग काट के अलग कर देते हैं। बाज वो हैं जो हर चीज को आग लगा देते हैं, खत्म कर देते हैं, फतवे दे देते हैं कि द पॉइंट इज। मगर जब इल्लल्लाह पे आप आते हो, इल्लल्लाह का मतलब यह है कि दुनिया की कोई फोर्स, कोई अथॉरिटी, कोई महबूब मकसूद मतलूब तुम्हारा नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह की जात के। इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की गुलामी में लाना। जब आप इल्लल्लाह कहते हो तो फिर आप अनार्किस्ट नहीं रहते, आप कायनात के सबसे बड़े रिफॉर्मर बन जाते हो। दिस इज द प्रिसाइज डिफरेंस बिटवीन एन अनार्किस्ट एंड अ रिफॉर्मर। एक मुजद्दिद और एक फसादी में यह फर्क है कि एक फसादी ला पे रुक जाता है, आई डोंट एक्सेप्ट इट, मैं नहीं मानता। लेकिन नहीं मानना के बाद यहां रुकना नहीं है, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह को मानना है, अल्लाह के रसूल को मानना है, कुरान को मानना है, शरीयत और दीन को मानना है। ये हुदूद तुम्हें पाबंद कर देती हैं, तुम्हें प्योरीफाई करना शुरू करती हैं। तो इकबाल ने कहा है कि आजादी अगर चाहते हो तो दुनिया की तमाम गुलामों से अपने आप को आजाद करने के लिए इश्क को, अपने आप को, अपनी हकीकत को, अपनी खुदी को ला कर राज समझाओ कि देखो जब तक कोई खौफ तुम्हारे दिल में मौजूद है, कोई लालच तुम्हारे दिल में मौजूद है, जब तक तुम अपने आप को मजबूर समझते हो, पाबंद समझते हो ऑफ द फियर्स एंड डिजायर्स एंड ग्रीड्स दैट यू हैव, यही इंसान को गुलाम बनाती है ना। यही कमजोरियां इंसान की एक्सप्लॉइट की जाती हैं। किसी को जान का खौफ देते हैं, किसी को माल का खौफ देते हैं, किसी को इज्जत आबरू का खौफ देते हैं, किसी को बीवी बच्चों का खौफ देते हैं। और थ्रेट्स लोगों को यही दिए जाते हैं या लालचें दी जाती हैं जिस पर इंसान अपनी इज्जत आबरू, अपना वकार, अपना मुल्क, अपना दीन, अपनी इज्जत को कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। आपको लगता है आपका जो मिशन है आगाही फैलाने का, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑब्वियसली तंग नजर हल्के हैं, जैसे कि मुझे मेरे इल्म में आया कि कुछ मौलाना हजरात ने आपके खिलाफ फतवा भी दे दिया है कराची में। ये ठीक है, इट इज एक्सेप्टेबल। यानी ये मुमकिन नहीं है कि आप कोई रिफॉर्मर हो, कोई तब्दीली लाना चाहें तो उस वक्त के फिरौन। You think they're feeling threatened? डेफिनेटली। देखिए हमसे कौन थ्रेटन नहीं कर रहा है, जो कुफर है वो थ्रेटन फील करेगा, जो सेक्टेरियन है, जो फिरकावारियत है, जो दहशतगर्दी फैला रहा है, चाहे बैतुल्लाह महसूद हो, चाहे फिरकावाराना बुनियादों पर कौम को तोड़ रहा हो, लिसानी बुनियादों पर, कौमियत की बुनियाद के ऊपर, बैंकिंग ज़ायनिस्ट सिस्टम के लोग, कुफर हो, चाहे CIA हो, ज़ायनिस्ट हो, एवरीबॉडी वी आर अटैकिंग। और उनका सेम थिंग, ज़ायनिस्ट हो या ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हो, तो ये और एजेंडा तो एक ही एजेंडा पे काम कर रहे हैं, they don't overlook the truth। क्या अल्लामा इकबाल के खिलाफ शदीद तरीन वजाहमत नहीं की गई? कायद आजम को काफिर आजम नहीं कहा गया? हमारे खिलाफ भी प्रोपेगेंडा है। हमें ये कहा जा रहा है कि ये CIA के एजेंडा पे काम कर रहे हैं, ये कादियानी हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे ईमान नहीं रखते। इस किस्म की खुराफात बहुत चल रही हैं, रबिश। वी डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड टू देम। वाइज़ मर्रु बिल्लफ मर्रु कुरामा। कुरान कहता है कि व्हेन यू कम अक्रॉस रबिश ignore it with dignity. So that's what we do. क्योंकि अल्लाह के फजल से अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, ये डेविएट कर गए अपने मिशन से, जिस मिशन के ऊपर हम चले हुए हैं, तो इनका काम, इनका एजेंडा, इनका गेम प्लान, इनकी साइऑप्स कामयाब हो जाएंगी। वी हैव टू रिमेन फोकस्ड। जो मकसद है इस कौम को बेदार करने का कि इसको इंसानों की गुलामी से निकालकर, इसको अपनी नफ्स की गुलामी से निकालकर, शैतान के मुख्तलिफ रूप जो हमारे माशरे में फैले हुए हैं उनकी गुलामी से निकालकर अल्लाह की गुलामी में लेकर आना। और ये वो मिशन और मैसेज है कि इससे बड़ी आजादी इंसानियत के पास नहीं। दैट्स वेरी पावरफुल। और जैसा कि आप हकीम साहब से सुन रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बल्कि पूरी दुनिया का मसला है और पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम के अंदर फंसी हुई है। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लोग ही इसी किस्म के किसी हल की तलाश में, इसीलिए मुसलमान ही ज्यादा है। इसलिए कि हमारे पास मैसेज है
دوسروں کے پاس میسج نہیں ہے. ویسٹ اب امورل سوسائٹی نہیں ہے, وہ امورل سوسائٹی ہے, ان کے پاس اب کچھ رہ ہی نہیں گیا. That's where we're going to conclude tonight's show. Inshallah, this revolution will be televised. Inshallah.